भाग दौड़ की दिनचर्या में हम सभी अपने कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने शरीर के रख रखाव के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। प्रायः दो बातें देखी जाती हैं। हम धन कमाने के लिए अपने शरीर को अस्वस्थ कर देते हैं और फिर स्वस्थ होने के लिए उस पैसे का उपयोग करते हैं। तो इन दोनों में तारतम्यता कैसे हो, कम से कम बीमार पड़ें ताकि हमारी जो वर्तमान आयु है उस आयु के हिसाब से हम दिखाई दें। तो इसके लिए आपको कुछ दिनचर्या बनानी होगी। आप सभी बहुत सारे प्रोटोकॉल को फॉलो कर चुके हैं। यदि हमारे द्वारा प्रदत्त जानकारी आपको अच्छी लगे, अपने दिनचर्या में उतारें। मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद अवश्य आएगी। आइए हम देखते हैं इस जानकारी को। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन बजाना न भूलें ताकि हमारे द्वारा अपलोड वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले पहुंच जाए। अब हम देर किए बगैर आते हैं अपने मुख्य विषय पर। जय मां भवानी में ज्योतिषाचार्य अरुण कुमार मिश्रा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के भाग दौड़ के दिनचर्या में हम सभी परेशान हैं। यह युग अर्थ युग है। जिसके पास पैसा है वही सुखी रहेगा। सुख के लिए पैसे की आवश्यकता, चाहे वह साधु हो या महात्मा हो, सबको धन की आवश्यकता है। कोई भी मार्केट से आपको सामान लेना है, आपको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। और पैसे की आवश्यकता कोई आपको फ्री में नहीं करेगा, आपको पैसे कमाने होंगे। और पैसे कमाने के पीछे इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य रूपी धन को खो देते हैं और कुछ ही दिनों में हम सभी अपने आयु की अपेक्षाकृत वृद्ध दिखाई देने लगते हैं और कम ही उम्र में हमारे बाल पक जाते हैं और कम ही उम्र में हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ आने लगती हैं। क्योंकि मैं बाल्यकाल से ही मैं तीर्थों में रहा हूँ और उन तीर्थों में अनेक प्रकार के साधु महात्माओं और सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते थे। उन सिद्ध पुरुषों में एक महात्मा जी मिले। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनके पास गया। उनका पैर दर्द कर रहा था, मैंने उनका पैर दबाया और पैर दबाने के बाद वे प्रसन्न हुए और उन्होंने कुछ उपाय बताए। उन्होंने कहा, बेटा मैं कुछ तुम्हें आज नियम बता रहा हूँ, इस नियम को आजीवन पालन करना, सदैव तुम स्वस्थ रहोगे। क्योंकि मैं फिटनेस का एक्सपर्ट नहीं हूँ, ज्योतिष सब्जेक्ट होने के कारण प्रायशः प्रत्येक सेक्टर के लोगों की कुंडलियाँ हमने देखी है। सबसे पहली बात है कि हम सोना नहीं जानते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में आप सभी ने देखा कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में किस प्रकार से संयमित दिनचर्या जीने के लिए आदेश करते हैं और किस प्रकार से योग सिद्धि होती है। यदि आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप उसको देख सकते हैं। स्क्रीन पर उसका मैं थंबनेल लगा दे रहा हूं, आप इसे देख करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले हमें सोने की जानकारी होनी चाहिए। बाएं साइड और फिर सीधे, फिर दाहिने साइड। इस प्रकार से जब आप सोएंगे तब आपकी सोने की विधि पूरी होगी। और नियम तो इस प्रकार से बताया गया है कि 16 श्वास जो है दाहिने साइड, 32 श्वास सीधे, फिर 64 श्वास बाएं साइड सोना चाहिए। जब आप सोने जाइए तो आपका जो शयन कक्ष है वहाँ शांति का माहौल होना चाहिए, वहाँ शोरगुल नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं होना चाहिए। यदि बाहरी आवाज़ आपके पास आती है तो अपना कूलर चालू कर दीजिए। यदि ठंडी का दिन है तो आप अपने कमरे को साउंड प्रूफ रखिए ताकि आपके कमरे में बाहरी आवाज़ न आए। यदि बाहरी आवाज़ आएगी, भले ही आप सो रहे हैं लेकिन आपकी आत्मा निद्रा को प्राप्त नहीं करती है, आपका शरीर रेस्ट नहीं प्राप्त करता है। इस तथ्य को हम इस प्रकार से समझेंगे। आप ट्रेन से भी कहीं जाते हैं तो आपको थकावट होती है, आप मोटर बाइक से जाते हैं तभी थकावट होती है, आप पद यात्रा से जाते हैं तब भी आपको थकावट होती है। हाँ, थकावट की मात्रा थोड़ी कम हो सकती है। उसी प्रकार से जब हम सोने जाते हैं, हमारे अगल बगल में जब शोर शराबा होता रहता है, हमारा शरीर जो है निद्रा को प्राप्त करने में पूर्णता को प्राप्त नहीं करता है। इस प्रकार से जब आप कीजिए और सोने से पहले अपने बगल में, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस प्रकार का एक पात्र जल भर करके रख लीजिए। जग आपको मिल जाता है जिसकी भीतर से तांबा हो, ऊपर से स्टील हो, उसमें ढक्कन भी लगा रहता है, उसको आप रख सकते हैं। और उसके बगल में गिलास भी उल्टा करके रख देना है। और सुबह में जब सबसे पहले आपको जगना है तो एक बाई एक आपको बिस्तर से नहीं उतरना है। बिस्तर छोड़ने से पहले कुछ देर अपने बॉडी टेम्परेचर को शांत कीजिए, लेटे रहिए। इसके पश्चात पहले अपने दोनों हाथ की हथेलियों को देखना है और स्क्रीन पर जो मंत्र चल रहा है इस मंत्र को पढ़ना है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। इस प्रकार से अपने दोनों हाथ को देखना है और अपने चेहरे को ऐसे मल करके इस मंत्र का उच्चारण कम से कम 3 बार करना है। इसके पश्चात धरती माता को प्रणाम करना है, क्योंकि हम जो भी कृत्य करते हैं पृथ्वी पर ही करते हैं और हम सभी पृथ्वी पर पाप और पुण्य दोनों करते हैं। पाप पुण्य का लेखा जोखा पृथ्वी माता जो है निरंतर सहन करती हैं। फर्श को भी स्पर्श करते हैं तो धरती ही है। ऐसा नहीं कि आप भूमि पर आकर के स्पर्श करेंगे तभी आप धरती का स्पर्श कर रहे हैं। बेड से जब आप उतरे या आप अपने सोफे पर सोए हुए हैं,
जहाँ कहीं भी सोए हुए हैं वहाँ से जब आप उतरते हैं, वहाँ की जो फर्श है, पैर रखने से पहले ही अपने दोनों हाथों से स्पर्श करके बोलना है, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। इस प्रकार से प्रार्थना करने के पश्चात बाथरूम जाना है। लघुशंका करने के बाद आप हाथ पैर धो करके ब्रश कीजिए और ब्रश करने के पश्चात जो आप पहले से पात्र में जल रखे हुए हैं उस जल पात्र से ग्लास में लेकर के धीरे धीरे चाय की तरह पीना है। और उस जल को पीने के बाद तो थोड़ी देर टहलना है। टहलने के पश्चात आपको शौच जाना है। और शौच करने के बाद बहुत लोगों को देखा गया है गप करने लगते हैं, आपस में चर्चाएं करने लगते हैं, फ़ोन कॉल रिसीव करने लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं जिस तरह से क्रम बता रहा हूँ इसको करने में आपको 2-4 घंटे नहीं लगेंगे, केवल 1 घंटे में यह कार्य आप आसानी से कर सकते हैं। शौच करने के बाद स्नान करिए, वस्त्र धारण करके जो भी संध्या गायत्री करना है या जो भी दैनिक पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, वह कीजिए। अगर वह भी नहीं कर सकते हैं तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस प्रकार से सुखासन में आपको बैठ जाना है। बीच वाली अंगुली को नाक के पास लगाना है और ये अंगूठे को कान के पास लगाना है। ऐसे लगा लिए और इस अंगुली को ऐसे यहाँ लगा देना है। ये नाक के पास लग गया, ये कान के पास। और उसके बाद आपको ओम का उच्चारण करना है। कान बंद होना चाहिए, आंख बंद होनी चाहिए, नाक का छिद्र बंद होना चाहिए। यह कार्य जब आप करेंगे तो आपके मस्तिष्क में लगेगा कि भंवरे गुनगुना रहे हैं। इस प्रकार की जब स्थिति जब आपको प्राप्त होने लगेगी, चेहरे की जो लाइट है वह वापस आ जाएगी और सिर दर्द की समस्या दूर हो जाएगी, पाचन तंत्र आपका दुरुस्त हो जाएगा। आप बहुत सारे उपाय कर चुके हैं, हमारे बताने से इस उपाय को कीजिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा प्रस्तुत यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो अपने संपर्क में साझा अवश्य करें। जय मां भवानी।